प्रत्येक माता पिता को चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है कि वो किसी देवज्ञ विद्वान के पास जाए और जाकर के मिले और सर्वप्रथम अपने बच्चे के जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाएं और एजुकेशन का विश्लेषण कराएं। मैं सभी दर्शकों के नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से नॉलेज चेक की जाती है कुंडली के माध्यम से। इसमें दो चार्ट बहुत मुख्य हैं, D1 चार्ट और D24 चार्ट। तो दो चार्ट हैं जिनके बारे में पंडित जी बता रहे हैं, पूरी उनकी सुनेंगे कि किस तरह से आप अपने पूरे भविष्य को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा जो फील्ड है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही होगा। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर दीपक जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। दीपक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी पूछिए। दीपक, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। डेट ऑफ बर्थ है जी 20/1/1990। जी 1990। हाँ जी, 20/1/1990। दीपक, समय बताएं। समय 1 मिनट सर, समय कितना है? समय दर्शकों से अपील है कि जब भी अपना सवाल पूछे तो समय याद रखें। 9 बजे शाम को। हाँ जी। जन्म स्थान फतेहाबाद। फतेहाबाद। आपका प्रश्न है नौकरी से रिलेटेड प्रश्न आपने किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक, प्रश्न यह है कि सिंह लगन की आपकी कुंडली है और लग्नेश में सूर्य की स्थिति राहु एवं शुक्र के साथ है। कल भी आपने शायद ये प्रश्न मुझसे पूछा था और मैंने कहा था कि सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत कर बनाओ, क्योंकि आप बहुत फ्रिकल माइंडेड हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप अपने विचार बदलते रहते हैं। नौकरी लगने के लिए जो योग चाहिए उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, अभी जो दशाएं चल रही हैं दीपक, अभी दशाएं बहुत अनुकूल नहीं चल रही है, क्योंकि आप सिंह लगन के जातक हैं। सिंह लगन वालों के लिए शनि मार्केश के रिजल्ट देते हैं। उसमें जो अंतर दशा चल रही है वह राहु की दशा चल रही है और राहु व्यक्ति को भूल भुलैया में बहुत घुमाता है, अप एंड डाउन से गुजारता है। तो ये सितंबर 2015 तक का समय है। विशेष रूप से मेहनत करें, खास करके हनुमान जी के श्री चरणों में जाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। नियम बना लें कि डेली हनुमान चालीसा के 5 पाठ आपने करने ही है, तो आपके धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे। जी, तो आपने जान लिया होगा दीपक कि पंडित जी ने आपको क्या कुछ उपाय बताए हैं। अगर आपके भी दिल में या दिमाग में जो भी सवाल है अपने भाग्य को लेकर, अपने शिक्षा, अपने करियर को लेकर, तो पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी को महारत हासिल है ज्योतिष में, आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। उर्मी हमारी एक और कॉलर है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है उर्मी आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार उर्मी जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1982। अपने बेटे से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहती हैं उर्मी? हाँ, टाइम बताएं। समय बताइए उर्मी। 11:58 19 सितंबर जी, और दोपहर के 11:58। जी, दोपहर के 11:58 और जन्म का स्थान बताइए उर्मी? गुड़गांव। प्रश्न क्या है इनका? प्रश्न बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? प्रश्न ये मैम, मेरा बेटा एग्जाम देता बिल्कुल वहाँ तक आ जाता है पॉइंट तक, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नहीं हो पाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उर्मी जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा और मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि आपके बच्चे की कुंडली में काफी सक्षम और अच्छे योग बने हुए हैं। देखिए, जीवन में कभी कभी कुंडली में बड़े अच्छे योग बनते हैं, परंतु उनको समय अनुकूल नहीं प्राप्त हो पाता। समय की जब भी बात होती है, इसका अर्थ है दशाएं अनुकूल नहीं चल रही हैं। अभी 28 अक्टूबर 2014 तक आपके बेटे का समय भी कोई खास अनुकूलता लिए हुए नहीं है। फिर भी लग्नाधिपति योग लगन स्थान में बना हुआ है। आप अपने बेटे को कहें कि वो बिल्कुल लगे रहें। जैसे ही अनुकूल दशाएं आपको प्राप्त होती हैं, आपको लाभ होगा। आप गुड़गांव से बोल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार हमारे संस्था में आकर के एक कंपटीशन एग्जाम को किस तरह से इससे पार जाया जाए और इसमें किस प्रकार सफलता प्राप्त आपको हो, मैं आपको कुछ उपाय देना चाहूंगा। तो आप संस्था जो सेक्टर 14 गुड़गांव में है, आप वहां पर आकर के उपाय ले सकते हैं।
बिल्कुल, तो आप सेक्टर 14 गुड़गांव में आ सकते हैं। पंडित जी की संस्था है, वहां जान सकते हैं, अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। पंडित जी को महारत हासिल है, ज्योतिष में बात करें या फिर अंक गणित में बात करें, पंडित जी हर समस्या के समाधान बताते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, राजकुमार है, हिसार से फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। राजकुमार जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी नमस्कार। जी 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 राजकुमार जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का स्थान बताइए और समय बताइए। मेरा 10/5/1953। 10/5/1953। जी, इसके साथ ही स्थान बताइए, स्थान बताइए और जन्म का समय। 8 बजे सुबह। जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य कैसा रहेगा, किस तरह की दशाएं हैं? इस समय जैसी है, व्यक्ति अक्सर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता है। मिथुन लगन के जातक है, लग्नेश लाभ स्थान में विराजमान है और सूर्य के साथ विराजमान है। वैसे तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये करोड़ों रुपयों में खेलने वाले व्यक्ति होते हैं। देखिए राजकुमार जी, धन की जीवन में आपने समस्याएं नहीं देखी हैं। आप काफी पुरुषार्थी व्यक्ति जीवन के अंदर रहे हैं। अपने दम पर, अपनी मेहनत के बल पर आपने जीवन में काफी आगे बढ़े हैं। अभी आपकी जो दशाएं चल रही है, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा। देखिए राजकुमार जी, चंद्रमा आपका मार्केश है। मित्रों, मार्केश ग्रह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी परेशानियां का कारक बन जाता है और चंद्रमा तो वैसे भी मन का कारक ग्रह है। ऐसे समय में जब चंद्रमा की दशा चल जाए तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियां विशेष हो जाती हैं और कहा जाता है कि मन के रोग शरीर में एंटर कर जाते हैं। राजकुमार जी, मैं चाहूंगा कि आप एक पन्ना रत्न धारण करें सबसे छोटी उंगली में और पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का अभ्यास करें, आपको लाभ होगा। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, आपको लाभ होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी शंका है या कोई भी सवाल है तो आप पंडित जी के संस्थान में जा सकते हैं, उनसे डायरेक्ट संपर्क साध सकते हैं। सेक्टर 14 गुड़गांव में उनका संस्थान है। हमारे एक और कॉलर है, विनोद है, हमारे साथ करनाल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। जी नमस्ते मैडम जी। मैं ये जानना चाह रहा कि मैं भी ब्याह नहीं करना चाहता और जो घर वाले हैं ना वो पीछे पड़ रहे हैं, ब्याह करवा कर रहेंगे। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं विनोद जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। ब्याह नहीं होने देंगे आप, चिंता ना करें। 21 सितंबर है जी 1989। जी, समय बताइए जन्म का। सुबह का 9 बजे। और स्थान? स्थान तो उत्तर प्रदेश का है जी, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ये भी काफी अलग सी परिस्थिति है। लोग अक्सर पूछते हैं ब्याह कब होगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल ये आता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते। पर विनोद जी, समस्या ये है कि आपकी कुंडली में विवाह के योग जल्दी हैं और फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं एक उपाय आपको देना चाहूंगा। शुक्रवार के दिन, आप विशेष रूप से कहूंगा शुक्रवार के दिन अपने वजन के बराबर का हरा चारा गाय को खिलाना आरंभ कर दें। गौ माता से प्रार्थना करें, जैसी भी आपकी मानसिक इच्छा है उसी हिसाब से आपके काम बनने लगेंगे। यदि आप नहीं चाहते विवाह नहीं हो तो वो आगे चला जाएगा। बिल्कुल, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी ना हो तो विनोद जी, जैसा पंडित जी ने बताया, आप उस तरह के उपाय कर सकते हैं। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। पंडित जी, आप जैसे हमने शो की शुरुआत की थी, शिक्षा को लेकर शुरुआत की थी, क्योंकि शिक्षा के ऊपर हमारा भविष्य निर्धारित करता है कि हम कौन से फील्ड में जाएं। आप चार्ट के बारे में बता रहे थे, D1 D2 के बारे में विस्तार से जानूंगी। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं इस बारे में, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नीरज हैं गुड़गांव से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप आपका। आप अपना ही सवाल पूछ सकते हैं। दिलीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं जो भी करता हूँ मेरा काम मतलब पूरा होता नहीं है और प्रॉब्लम रहती है कुछ। दिलीप, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28 दिसंबर 1972। स्थान बताइए और समय बताइए। जोधपुर, सुबह 3:35। जी, तो ये भी एक समस्या है कि कई लोग इस तरह की समस्या लेके सामने आते हैं पंडित जी कि काम होता होता रुक जाता है, अड़चने जो आती हैं वो आ जाती हैं।
देखिए, जब भी किसी प्रकार का भाग्य स्थान में विरोधाभास होता है या कोई ऐसा ग्रह स्थिति बनती है तो व्यक्ति को लगता है कि लक पूर्ण रूपेण काम नहीं कर रहा। ऐसे समय में भाग्य को जगाने के लिए ग्रहों के उत्तम उपाय, उत्तम कोटि के उपाय करने चाहिए। और यह है ऐसा विज्ञान है कि हमारे शास्त्र ने जहां पर समस्याओं को डायग्नोज करने का तरीका बताया है तो उसके निदान का तरीका भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अब दीपक जी का जैसे प्रश्न है कि इनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनका भाग्येश मंगल के साथ बैठा है। मंगल थोड़ा सा रफ और टफ प्लेनेट माना गया है, मेहनत ज्यादा कराता है, हार्डवर्क ज्यादा कराता है, उसके बाद कुछ देता है। कोई बात नहीं, मंगल के ही उपाय से करना शुरू कीजिए। दीपक जी, पहले तो नियम बना लें, प्रत्येक मंगलवार को आपने मीठा बांटना ही बांटना है। जब भी घर में कोई भी स्त्री आए जो कि आपके बहन है या बहन के समान आपके रिश्ते में लगती हैं, तो आप उन्हें लाल रंग की मिठाई देकर के घर से विदा करें। यदि हो सके तो लाल रंग का वस्त्र भी उन्हें देना आरंभ करें। बहुत छोटा सा उपाय पर भाग्य को खोल देगा। आपके काम नहीं आपके रुकेंगे। अभी गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, दोनों ही ग्रह अनुकूल नहीं है। जो अभी मई 2015 के बाद कुछ अनुकूलता आपको महसूस होगी, परंतु यदि आप ये उपाय आरंभ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अनुकूलता मिलने लगी है। तो दिलीप जी, आपने जान लिया कि अगर आप मिठाई बांटेंगे तो आपके जीवन में मिठास आएगी। पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी समस्या है उनका समाधान जान सकते हैं। पंडित जी को महारत हासिल है अंक गणित में भी, हस्तरेखा में भी और ज्योतिष में भी। लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष लाइव में। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित सुनील वशिष्ठ जी हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, सोना से श्वेता जुड़ गई है फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम करें श्वेता। हेलो जी हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मेरी सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1988। जी, समय बताइए जन्म का। 5:25 सुबह। जी, स्थान बताइए। हाँ जी, वो सोना गुड़गांव। जी, सवाल पूछिए आप अपना। सर मैरिज का पता करना था। देखिए, आपने प्रश्न किया है मैरिज से रिलेटेड। मैरिज का जो ग्रह है आपकी सिस्टर का मंगल है, वो राहु के साथ विराजमान है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब भी जिस ग्रह की जिम्मेदारी होती है विवाह कराने की, यदि वो पाप ग्रहों के साथ बैठता है या 6, 8, 12 में जाकर के बैठता है तो यह स्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती। ऐसे में माता पिता बात को आगे बढ़ाते हैं, बात सिरे नहीं चढ़ती है। बार बार जो है उन्हें इस तरह के संजोग से गुजरना पड़ता है कि काफी लड़के देखने के बावजूद उनकी बात नहीं बन पाती। ऐसे में मैं चाहूंगा श्वेता जी, आप पूर्ण रूपेण इनके उपाय कराएं, क्योंकि आपकी बहन की जो कुंडली है उसमें इस तरह की काफी समस्या है। आपको राहु का उपाय करना होगा, आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा और आपको गुरु ग्रह का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु भी 12वें घर में विराजमान हैं। गुरु भी थोड़े से पीड़ित हुए हैं। फिर भी बताना चाहूंगा, जब तक आप हमारे पास नहीं आ जाते हैं, एक उपाय कीजिए कि आप वीरवार के व्रत अपनी सिस्टर को कहें कि प्रत्येक वीरवार को उपवास रखें और कम से कम 1 वर्ष तक रखें, आपको लाभ होगा।
तो आपको लाभ होगा। पंडित जी ने आपको उपाय बता दिया है। एक और कॉलर है, प्रदीप है हमारे साथ, गुड़गांव से फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार प्रदीप भाई, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप जन्म की तिथि बताइए, स्थान बताइए, समय बताइए। मेरी जन्म तिथि है पंडित जी 10 सितंबर 1967। 10 सितंबर जी। समय बताइए। 1970 67 जी। समय बताइए प्रदीप जी। समय है सुबह के 4 बजे, गुड़गांव आते हैं जी। सवाल पूछिए आप अपना। सवाल यही पंडित जी, आज तक मेरा कोई भी ना तो बिजनेस चल रहा ठीक, ना ही मेरा कोई कहीं सर्विस की है तो वो ठीक रही। देखिए, कर्क लगन के जातक के लगने में ही उच्च के गुरु विराजमान हैं। वैसे तो काफी इंटेलिजेंट और शार्प माइंड के लोग होते हैं इस प्रकार से, परंतु कुंडली में क्या है कि आपका जो रोजगार का स्थान है वह राहु से पीड़ित है। जब भी राहु 10वें भाव में एक अकेले बैठते हैं तो काफी व्यापार को अप एंड डाउन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी यह भी देखने में आता है आदमी अपना व्यापार बार बार बदलता रहता है, या तो स्थान बदलता है या व्यापार बदलता है, नहीं तो मन तो कम से कम बदलता ही रहता है। जिस भी काम को करता है, करने के बाद उसे लगता है कि इस काम में कुछ ना कुछ कमियां मेरे आ रही हैं। आप एक मूंगा धारण करें। हाँ, सितंबर 2014 तक राहु की दशा चल रही है। राहु के इलाज जरूर करें। माँ दुर्गा की शरण में जाएं, माँ भगवती की शरण में जाएं। इस समय नवरात्रे भी चल रहे हैं। आज से नियम बनाएं कि बैठ करके 11 पाठ दुर्गा चालीसा के करने आरंभ करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्गा चालीसा का पाठ करने से राहु बहुत जल्दी शांत होते हैं। शनिवार के दिन काल भैरव के मंदिर में आप दूध भी अर्पित करना शुरू करें। ये 2 उपाय आप कीजिए, आपको कुछ सुधार महसूस होगा और सितंबर 2014 के बाद आपका समय अति उत्तम है। कुछ और उपाय आपको करने चाहिए, उसके लिए आप हमारे संस्थान सेक्टर 14 में भी आ सकते हैं। बिल्कुल, तो उपाय आपको कुछ बता दिए, आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी शंका हो आप जा सकते हैं। सेक्टर 14 में पंडित जी का संस्थान है, जहां जाकर आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं कि आगे का भविष्य आपका कैसा रहने वाला है। एक और कॉलर है, दीपक शर्मा हमारे साथ, गुड़गांव से फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी दीपक जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरे 27/12/1976 है जी। 27/12/1976 जी। स्थान बताइए और समय बताइए। दीपक शर्मा। स्थान जन्म 11:11:36 जी। डिस्ट्रिक्ट कोटा राजस्थान जी। ये सुबह का समय, शाम का? सर सुबह का समय जी। कोटा राजस्थान का। जी। सवाल पूछिए आप अपना। सर मेरे कुछ दिनों से नौकरी छूटी हुई है 5-6 महीने से, और मैं व्यवस्था मतलब आर्थिक काफी कमजोर चल रही है जी। तो आर्थिक स्थिति कमजोर है पंडित जी। आर्थिक स्थिति की आपने बात कही है कि कमजोर चल रही है। वैसे तो आर्थिक स्थिति की कमजोरियां कुंडली में इतनी ज्यादा नहीं आ रही हैं, पर मैं मान सकता हूं चूंकि इस समय आपके पास रोजगार नहीं है तो ये समय बहुत अच्छा भी नहीं है। 15 जून 2014 तक दीपक जी, 15 जून 2014 ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। गुरु आपके मार्केश होकर के इस समय चल रहे हैं। मार्केश ग्रह बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है। मार्केश ग्रह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों प्रकार की समस्याएं पैदा करने में सक्षम है। जून के बाद आपको बड़ा अच्छा रोजगार लगेगा। और यदि आप गुड़गांव से बात करें तो मैं चाहूंगा कि कुछ आपको अच्छे उपाय दूं। इसके लिए आप संस्थान में आए तो आपको काफी लाभ होगा। बिल्कुल, अगर आप संस्थान में जाएंगे तो खाली हाथ लौट कर नहीं आएंगे, निराशा नहीं मिलेगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पंडित जी हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप भी हमें कॉल करिए, लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉलर है मंजू है, गुड़गांव से ही है। बहुत बहुत स्वागत है मंजू आपका। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी मंजू जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा एक सवाल है पंडित जी से। जी। सर मेरे को अपना जन्म का तो पता नहीं कौन सा सर है सन है जी, और मैं बहुत दुखी हूँ सर। तो मंजू जी, मैं आपसे चाहूंगा कि यदि आप गुड़गांव से ही बात करें तो हमारे संस्थान में आकर के हस्तरेखाओं का विश्लेषण कराएं, क्योंकि यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस नहीं है तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि फिर 2 विधाएं हैं। एक तो आपकी हस्तरेखाएं, जिनका विश्लेषण करके हम बता सकते हैं आपके बारे में और उसका निदान भी दे सकते हैं यदि कोई समस्या है तो। दूसरी चीज होती है पर्शन कुंडली। पर्शन कुंडली के माध्यम से भी बहुत सटीक जवाब दिए जा सकते हैं।
तो मैं मंजू जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे संस्थान में कार्यालय में आकर के ही दिखाएं। कभी कभी मित्रों कुछ लोग बाद में हमारे पास फोन करते हैं कि पंडित जी आपने पूरे उपाय चैनल पे नहीं बताए, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं होता टीवी पर कि हम सारे उपाय उस समय बता पाएं, यह हमारी मजबूरी होती है। और यदि आप जब भी हमारे कार्यालय में जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है उसको मैं बहुत सही समय देता हूं, पूरा बिठा करके उसको उनकी प्रॉब्लम का डायग्नोज करते हैं और लिखित में उनको उपाय दिए जाते हैं ताकि उनका भला हो सके। बिल्कुल, तो उनका भला हो सके। जिन लोगों के पास अपने जन्म का समय जिन्हें नहीं पता वो जा सकते हैं, पंडित जी से सीधे मिल सकते हैं। सेक्टर 14 गुड़गांव में रहते हैं पंडित जी, वहीं उनका संस्थान है, आप जा सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी की समस्याएं दूर हो जाए। हमारे साथ पंडित जी स्टूडियो में है, लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत ही हमने शिक्षा के नाम पर की थी और हमें फोन जितने भी आए, अधिकतर जो आए वो बेरोजगारी से जुड़े हुए आए या ऐसे कुछ आए कि भाई नौकरी छूट गई, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ये सभी कुछ कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि सही दिशा में ले जाया जा सके आप अपने भविष्य? रंजना जी, मैं एक चार्ट के विषय में आज बताना चाहूंगा। कुंडली के साथ अन्य 16 चार्ट भी होते हैं, उनका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, परंतु शिक्षा के लिए 2 चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, D1 चार्ट और D24 चार्ट। एक तो होता है शिक्षा ग्रहण करना। कभी कभी देखने में ये आता है कि कुछ लोग इंजीनियर की डिग्री ले लेते हैं परंतु कलाकार होते हैं, सिंगर होते हैं, या वो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। व्यक्ति पढ़ाई करता है विज्ञान से और काम करता है व्यापार से। कभी कभी कॉमर्स पढ़ने वाला स्टूडेंट जो होता है कंप्यूटर का काम कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? यह सब चीज का, इन सब बातों का जवाब जो होता है आपके D24 चार्ट से ही मिल पाता है। दूसरी बात, इससे भी आगे बढ़कर के बात वो यह है कि क्या किसी बच्चे की कुंडली में हायर एजुकेशन का योग लिखा है? हायर एजुकेशन का योग जिन बच्चों की कुंडली में होता है वो उनको किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, वह उनको फिर भी हायर एजुकेशन मिलती ही मिलती है। यदि हाँ, एजुकेशन देने वाला ग्रह आपकी जन्मपत्री में कमजोर अंशों पर विराजमान है, नीच राशि में है, 6ठे 8वें 12वें भाव में विराजमान है, तो मित्रों घबराइए मत, आप उसका इलाज कीजिए, आप उसका उपाय लीजिए। उपाय करने से उस समस्या का समाधान होगा। चाहे आपको विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त करनी है, हायर एजुकेशन आपने लेनी है, इन सब चीजों को D24 चार्ट के माध्यम से रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसको ये बहुत ज्यादा कठिन या असाध्य वाली बात नहीं है। बिल्कुल, तो आपकी जो भी समस्याएं उन सबको दूर किया जा सकता है। ग्रह भले ही हमारे खिलाफ हो, लेकिन ऐसे कुछ उपाय हैं जिनसे तारों की दशा, ग्रहों की दशा को बदली जा सकती है। वक्त की कमी के कारण हम सभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हताश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम फिर कल हाजिर होंगे पंडित जी के साथ, आपके सवालों के देंगे जवाब। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com.